दोस्तों सर्दियों के आते ही हमारा जो चेहरा होता है वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि चेहरे में जो रूखापन होता है, ड्राइनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और ऐसा होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हमारी हवा जो होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये कम होता हुआ टेम्परेचर हमारी स्किन को डिहाइड्रेटेड कर देता है, और ये डिहाइड्रेशन हमारी स्किन के अंदर डेड सेल्स को बहुत तेज़ी से इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ हमारी स्किन के अंदर जो कलर बनाने वाला जो पिगमेंट है, जिसे मेलानिन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन जाता है। 90% लोगों का ये कहना होता है कि सर हम गर्मियों में अच्छे दिख रहे होते हैं, बारिश में भी थोड़ी चिपचिपाहट होती है स्किन में, लेकिन सर्दियाँ आते आते तो चेहरे की बैंड बच जाती है, क्योंकि चेहरा बहुत ज़्यादा काला दिखाई देना शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले एक DIY फेस वॉश के बारे में, जिसे अगर आपने एक बार भी इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपकी स्किन का जो कलर है वो भी इम्प्रोवाइज होगा, और साथ के साथ में आपकी स्किन की जो चमक है वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे इनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और ये बहुत सारे एंजाइम्स हमारी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने के साथ साथ में ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं। देर नहीं करते हैं ज़्यादा, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और ध्यान से देखिएगा कि कौन से वो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैं मिला रहा हूँ या जिनको मैं बता रहा हूँ इस फेस वॉश को बनाने के लिए। हर एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रपोर्शन में मैं आपको बता रहा हूँ मेक श्योर कि आप उसी प्रपोर्शन में उन्हें ऐड करें, ताकि आप इस DIY फेस वॉश से ज़्यादा से अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। दोस्तों पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए दोस्तों हमें, वो चाहिए बेसन। हम सभी जानते हैं, और मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि बेसन जो है उसके अंदर हमारे डेड सेल्स को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, और ये डेड सेल्स हमारी स्किन के अंदर जितना तेजी से हम बाइंड करके इस बेसन के साथ में इन्हें निकाल देंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन के नीचे दबे जो नए सेल्स होंगे वो बाहर आएंगे। जितना नए सेल्स बाहर आएंगे उतना हमारी स्किन पे ग्लो होगा, उतना हमारी स्किन के ऊपर निखार होगा और ग्लो होगा। मेक श्योर कि बेसन हमें यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करना है। बेसन हम यहाँ पर लेने वाले हैं 2 टेबलस्पून। अगर मैं ग्राम्स के अंदर बात करूँ तो लगभग 15 ग्राम के आसपास हमें यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है सूजी, जिसे कुछ जगहों पर रवा भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर या स्क्रब का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं, जो बेसन ने अपने अंदर बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, मजबूती से बाइंड कर लिया है, इन्हें बाहर निकालने का काम करता है। तो या तो आप जो सूजी लेंगे वो एकदम बारीक दाने वाली लेंगे। अगर आप मोटे दाने वाली सूजी ले रहे हैं तो उसे आप एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लोगे, और थोड़ा सा बारीक करने के बाद आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मोटे दाने की सूजी इस्तेमाल करते हो तो स्किन के ऊपर हल्का सा एब्रेशन हो सकता है, घिसावट हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन में और ज़्यादा इरिटेशन या टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ सकती है। 2 टेबलस्पून के आसपास, मतलब लगभग 15 ग्राम के आसपास ही हम यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है चंदन पाउडर, मतलब कि हमारा सैंडलवुड पाउडर। चंदन नेचुरली बहुत ज़्यादा कूलिंग देने वाला इंग्रेडिएंट है, और ये कूलिंग का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है हमारी स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। जैसे जैसे बर्फीली हवाएं हमारे वातावरण में चलना शुरू होती हैं, हमारी स्किन की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डल दिखाता है, बहुत ज़्यादा कालापन देता है। तो अगर हम सैंडलवुड पाउडर इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच, लगभग 7 से 8 ग्राम के आसपास, तो ये हमारी स्किन को कूलिंग प्रॉपर्टीज देता है, और साथ के साथ में स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करेगा, दाग धब्बे जो हैं उन्हें भी हटाने का ये काम करता है। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पर, वो चाहिए ग्रीन टी की सूखी हुई पत्तियाँ। देखिए ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है, और इसी वजह से इसे बहुत ज़्यादा इनटेक के अंदर शामिल भी किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन में जमा जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से मेजरली हमारी स्किन में बुढ़ापा आ रहा होता है या स्किन में डलनेस आ रही होती है, उसको ग्रीन टी बहुत आसानी से कंट्रोल करने में मदद करती है। ग्रीन टी यहाँ पर लगभग हमें 20 ग्राम, या आप चम्मच की फॉर्म में अगर देखो तो लगभग 4 चम्मच के आसपास लगे
मिलेगी, क्योंकि ग्रीन टी हल्की होती है तो 4 चम्मच में लगभग 20 ग्राम ग्रीन टी आपकी आएगी। इस ग्रीन टी को आप अच्छे से क्रश कर लीजिए, इसकी पत्तियों का अच्छे सा पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को आपको इसके अंदर ऐड करना है। ग्रीन टी की वजह से एक खुशबू भी आएगी हमारे इस DIY फेस वॉश को, और साथ के साथ में ग्रीन टी की वजह से स्किन में एंटी एजिंग और जो हमें फ्रेशनेस चाहिए होता है वो प्रॉपर्टीज भी मिलने वाली हैं। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर मतलब गुड़हल के फूलों का पाउडर जो होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स से रिच होता है। हमारे घर के आसपास हमें गुड़हल का पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसके लाल रंग के फूलों को या फिर जो गुलाबी रंग के जो फूल होते हैं उन्हें तोड़ करके छांव में सुखा लीजिए और इनको सुखा करके आप इसको क्रश करके पाउडर बना लीजिए। रेडीमेड भी मिलता है, आप रेडीमेड भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पाउडर कितना लेना है तो लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास हमें ये लेना होगा। 2 टेबलस्पून का मतलब होता है लगभग 15 ग्राम के आसपास। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। गुलाब की जो पत्तियाँ हैं वो नेचुरली हमारी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देने में हमारी मदद करती हैं। गुलाब भी आप उसको सुखा करके क्रश करके पाउडर बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो मार्केट से रेडीमेड गुलाब भी आपको मिल जाएगा, उसकी पत्तियाँ भी सूखी हुई मिल जाएंगी, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि आप गुलाब की पत्तियों का पाउडर मार्केट से लो, क्योंकि पाउडर के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिलावट की हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें शायद वो बेनिफिट्स ना मिले। सो ज़रूरी है कि हम गुलाब की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें और घर में उसे क्रश करके उसका पाउडर बना लें। ये भी हमें 2 चम्मच मतलब लगभग 15 ग्राम के आसपास चाहिए होगा। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों वो आता है ऑलिव सीड्स। ऑलिव सीड का मतलब है जिसको हिंदी में हम हलीम के बीज कहते हैं। हलीम के बीजों के अंदर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि नेचुरल रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल का मतलब होता है स्किन में ग्लो, रेटिनॉल का मतलब होता है स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, रेटिनॉल का मतलब होता है कि स्किन के अंदर जो फेयरनेस आपको चाहिए, जो पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आप ढूंढ रहे हो वो सब कुछ रेटिनॉल में होती है। सो 2 चम्मच आप ऑलिव सीड या हलीम सीड्स लोगे, इन सबको आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इन बीजों को पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आपको बाकी बची हुई चीज़ों के साथ मिला लेना है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ अलग अलग ना रह जाए, और इसे एक एयरटाइट डब्बे के अंदर भर करके आप रख लीजिए। अब आप इसे 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, आप इसे नॉर्मल आधा चम्मच लेकर के पानी मिला करके फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 बार अगर आप करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होती जा रही है। नंबर 2, आप इसे फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसके अंदर 1 चम्मच पाउडर ले लो, 1 चम्मच दूध या दही डाल दो, अच्छे से मिक्स कर दो, पेस्ट बन जाएगा, और इस पेस्ट को एक पैक की तरह चेहरे पर लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ दो, और आधे घंटे के बाद में चेहरे को आप मसाज करते हुए वॉश करो और देखो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इस फेस वॉश को आप 16 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति पर इस्तेमाल करवा सकते हो, और कुछ ही दिनों के लगातार इस्तेमाल के बाद आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स हालांकि आपको एक ही बार एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, लेकिन फेस वॉश तो एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करते हैं, तो आप करते जाइए इस्तेमाल और फिर अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वो लोग जो इस पूरे झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ रेडी टू यूज़ दे दें जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको स्किन अफेयर्स का हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। ये जो स्किन अफेयर्स का हाइड्रेटिंग फेस वॉश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए एक एक्सीलेंट फेस वॉश बन जाता है। चाहे स्किन ड्राई हो या आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो या स्किन नॉर्मल थी लेकिन सर्दियों की वजह से अब ड्राई की तरफ जा रही है, आप हर तरह की स्किन पर इस हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को जिनके बारे में मैंने आपके साथ इस वीडियो में बात की, उनको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर एक बार ज़रूर जाएं इन वेबसाइट्स पर और अमेजोन पर, आप ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।